चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल और कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज जाओ गाइस, फिर से करने वाले आज जाओ गाइस, फिर से हम करने वाले रिएक्शन। लेकिन इस बार है हमारे साथ काफी लंबे समय बाद धीरूवंश भाई। धीरूवंश भाई के साथ हमारा प्यार ही अलग है। उनकी सबसे ज्यादा वीडियोस अपने चैनल पे ये जिनका हमने रिएक्शन कर रखा है। तो थैंक यू सो मच धीरू भाई। आप सब आपकी इतनी वीडियोस मैंने डाली है, आपने फिर भी एक भी स्ट्राइक नहीं मारी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बस यही कहना चाहेंगे कि हम धीरू भाई के सपोर्ट में, और धीरू भाई की कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो आई होप ये कंट्रोवर्सी ऐसी नॉर्मल तरीके से निकल जाए। बहुत नेगेटिव पीआर चल रही है भाई की, बट हम फुल सपोर्टर है धीरू भाई, टेंशन नॉट ब्रो। तो आ जाओ धीरू भाई का रिएक्शन करते हैं और दूसरे कुड़े से पैसे जाते हैं। लेट्स गो। इंस्टाग्राम के कुछ छपरी ट्रेडर्स हैं जो अगर अपने घर से कुछ भी खरीदने निकलते हैं, कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, अगर वो परचून की दुकान पे 1 किलो दाल लेने भी जा रहे हैं ना, तो अपने हाथ में इतनी मोटी पैसों की गड्डियां लेके जाते हैं आजकल। अबे फोन लेने गया है या फिर जीजा जी को दहेज देने गया है? भाई थैला नाम की चीज होती है, वो तो होगा नहीं। एटलीस्ट तेरा जो स्कूल का बस्ता था उसमें पैसे डाल के ले आता। लेकिन अगर वो किया जाता तो रील पे व्यूज थोड़ी आते। ये फिर से कुछ खरीदने जा रहा है और फिर से हाथों में पैसों की गड्डी है, और वो दिखानी जरूरी है अगर इंस्टाग्राम पे मुफ्त के व्यूज चाहिए तो। 2,25,000 तक जाएगा आपको। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड इसका प्राइस क्या है? 71,390 का जाएगा। ठीक है, इसको डन करते हैं। ओके, आप ये कैश काउंट कर लो। ग्रुप के प्रेडिक्शन को फॉलो करेंगे। बस भाई ये ऐसा होता है, एप्लीकेशन एक खुलती है, यहाँ जाओ एप्लीकेशन खोलो और पैसे ही पैसे कमाओ, अंधा पैसे कमाओ। और तुम्हारे भाई की एक खुद की वेबसाइट आ रही है जो कि है सॉरी जो कि है झूमर मजाक कर रहा था, कुछ नहीं आता। लाइक कमेंट शेयर। इनका यहाँ प्रमोशन शुरू हो जाता है। अरे ये जो खर्चा करा है ना मैंने, ये जो पैसे थे ये तो मैं यूं कमा दूंगा। अभी बायो में लिंक है, तुम भी जाके कमा लो। और दिक्कत वाली बात ये है कि कोई रिस्पेक्टर नहीं बताया जाता, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोले जाती जिससे कि लोगों को समझ में आए ये जुआ है। वैसे हर कोई धीरू नहीं होता ना। लो भाई, लड़का फिर से कुछ लेने चल दिया हाथ में पैसे लेके, बहुत बढ़िया। बेटे मुजरा देखने नहीं गए हो, ज्वेलरी खरीदने गए हो तो थोड़ी इज्जत दो। अगर तुम्हारे पास 4 पैसे ज्यादा हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला तुम्हारा नौकर है। वो अपना काम कर रहा है तो तू भी तरीके से जरा उसके साथ पेश आ। पैसे फैला दिए ऐसे जाके आगे। अबे ग्रुप के प्रेडिक्शन को फॉलो करेंगे। जोहरी की दुकान पे बैठ के जुआरी बन रहा। अबे भाई ये सट्टेबाजी दुकान से बाहर आके कर देता, वहीं बैठ के करनी है। भाई वो लेडी भी अनकंफर्टेबल हो गई है इसकी रील में आने के लिए, लेकिन उसका काम उसे करना पड़ेगा बेचारी को। लो भाई फिर से आ गई है मोटी गड्डी हाथ में, बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। सबसे बड़े चूतिए ये लोग होते हैं भाई जिन्हें कांग्रेस लिखते हैं कमेंट में आके। देखो तुम लोग देख रहे हो कि ये कहीं भी जा रहा है तो वहां जाके एक एप्लीकेशन प्रमोट करता है, उसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये प्लेन में बैठ के एप्लीकेशन प्रमोट करके दिखाता है। अरे भाई आज तो भाई फ्लाइट में उड़ेंगे मेरे भाई। सो अभी ट्रेड भाई यार क्या यार, मुझे तो लगा तू बिजनेस क्लास में जाएगा। रुक जाओ, इसकी एप्लीकेशन भाई जो भी है ये छाटू सी एप्लीकेशन, ये अभी प्लेन में भी खुल गई है। कहां से आ रहा तेरे पास इंटरनेट? ये है पिताजी नीचे टावर पे खड़े होकर सिग्नल भेज रहे हैं तुझे प्लेन में, जो कि इकोनॉमी में बैठ के भी तुझे। देखो अगर बंदे पे इतना पैसा है, मैं जहां तक बोलता हूँ बंदे पे इतना पैसा है ना, तो बंदे को इतना शॉप नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि नजर लग जाती है लोगों की। एंड देन की दूसरी चीज ये होती है कि भाई बहुत सी चीजें उल्टी चीजें हो जाती है। मैंने देखा है भाई कई लोगों के साथ, जो अच्छे लोग भी हैं ना उनके साथ भी उल्टा सीधा होने लग जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा को इतना शौक नहीं करना चाहिए। जिसके पास है रख लो भाई अपना, बट मौज मारो, किसी को मतलब दिखाओ मत कि हाँ भाई इतना है मेरे पास भी है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता कि मेरे पास इतना नहीं है, बट भाई है मेरे पे, उसकी दुआ से मेरे पे अच्छा है। और मैं नहीं चाह रहा कि भाई मैं उसको शो ऑफ करूँ बहुत ज्यादा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप फैमिली पे खर्च करोगे ना वो पैसा, तो शायद आपको बहुत खुशी मिलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। और फैमिली को घुमाओ फिराओ यार, फैमिली अगर खुश रहेगी ना तुम्हारा दिल ऑटोमेटिक खुश रहेगा। किसी लड़की के ऊपर पैसे उड़ाने से अच्छा तो यही सब चीजें हैं कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपने दोस्तों पे ध्यान दें और अपने करियर पे फोकस करें, ये सब चीजें। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी में बैठ के भी तुझे इंटरनेट मिल गया। ओरा है 1000 1000 भाई क्या हो रहा?
कहाँ हो रहा? तू पागल, ये ब्रांड वाले पागल जिन्होंने ये वीडियो अप्रूव कर दिया। बिना ये सोचे कि जो दिमागदार लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि भाई प्लेन में इंटरनेट आया कहाँ से? बिजनेस क्लास में मिल जाता है वाईफाई, बट इसमें नहीं मिलता जिसमें ये बैठा है। भाई कर दिया अनकंफर्टेबल, भाई कर दिया फिर से एक और लड़की को अनकंफर्टेबल। ये जितनी भी लड़कियां तुम अपनी वीडियोस में दिखा रहे हो, ये तुम्हारी नौकर नहीं है, ये अपना काम कर रही है। इन्हें फिल्म करके मत डाला करो इंटरनेट पे, वो भी तब जब ये अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। खुशी खुशी आ जाए, वो अपनी मर्जी से तुम्हारी वीडियो में आ जाए तो अच्छी बात है। ये नहीं कि तुम एकदम किसी को अनकंफर्टेबल करके वीडियो निकाल दीजिए। लड़की की वीडियो आ गई है, अब डालूंगा अपनी रील पे, अब आएगी व्यूज। मत करो भाई ऐसी हरकतें। किसी का भी वीडियो बना के डाल रहे हो, परमिशन ले लो बाबू पहले। ये गाइस BMW बाइक का गिव अवे हो रहा है। ये भाई इनने जिसको नहीं समझ में आया, रैंडम सब्सक्राइबर की अपनी लिस्ट प्रिंट आउट करवा के बिछवा रखी है, और इसमें इनने चाबी फेंकी जो कि किसी एक बंदे के नाम पे गिरी, जो हमें दिखाया भी नहीं गया किसके नाम पे गिरी। So, आप मेरे इस गिव अवे की विनर बन चुकी हो, एंड ये ब्रांड न्यू BMW बाइक हो चुकी है आपकी। हेलो, सो अभी हम हैं हमारे I can't believe it। मेरे को ये समझ नहीं आया कि वीडियो के अंदर अभी उसने वीडियो कॉलिंग पे बात करी, ठीक है, एकदम से सामने कैसे आ गई? अच्छा रैंडम होगी ना, वो तो रैंडम है, वो तो कहीं की भी किसी भी देश की हो सकती है ना, तो एकदम से वीडियो के सामने कैसे आ गई? मेरे को समझ नहीं आया भाई। ये स्क्रिप्टेड तो लग रहा है मेरे को। कुछ तो झोल है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ढूंढो क्या गड़बड़ है। दोनों के रैप्टे बजाओ भाई। ये लौंडा अपना सारा दिमाग सट्टेबाजी करने में गवा देता क्या? जो वीडियो की स्क्रिप्ट सही से नहीं कर पाता। अभी तूने कॉल करी और अभी वो लड़की आ भी गई, वो भी एक ऐसी लड़की जो अभी इसने 100-150 लोगों में से छाटी है। भाई बहुत सही है, गाली बकने पे लगे हुए बहन के सारे के सारे कमेंट सेक्शन पे। काम ही ऐसे है। एंड आपको कैसा लग रहा है BMW बाइक विन करके? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई स्टिल कांट बिलीव कि आई एम द विनर। अरे तुझे क्या इसे खुद को बिलीव नहीं हो रहा? आज इसकी रील में इसके साइड में एक लड़की खड़ी है। तो इन्होंने तो बाइक लेने से मना कर दिया, बट मैंने मेरे बायो में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दिया हूँ, ग्रुप को ज्वाइन करो। वो बहन चोद बाइक को लेने से मना कर दिया भाई। ऐसा तो इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट कैसे लिख दी भाई आपने? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई कि उस बंदे ने बाइक लेने से मना कैसे कर दी। मैं तो बाइक लेके बेच देता उल्टा, और पैसा ही पैसा आता और दूसरे काम कर देता भाई। इतनी देर में तो फोन वोन ले लेता, चीज वीज कर लेता कुछ। BMW बाइक के कम से कम होगी 5 के आसपास की तो होगी, तो इतने में तो कर देता भाई मैं। बस क्या कह सकते हैं भाई, किसी की चॉइस, ठीक है, स्क्रिप्ट यानी कि। वो अभी भाई ये गिव अवे का सीन जो और चलेगा, जनता को और पागल बनाया जाएगा। गाइस मैं आपका धीरू मानचिक, और जैसे कि तुम्हें पता है इंडियन T20 कमेंट सेक्शन में मैंने दिया लिंक, वहां जाओ, रजिस्टर करो और परी मैच पे खेलो। ले भाई फिर से आगे नोट होगी का जिया। मन सच्चा सोच उच्ची मेहनती भी होवे। हिंदी में गाली देने के लिए लाइक करें भाई, बंगाली में देना चाहता हूं मैं तो। बोका चोदा बोका चोदा। उस बंदे दी तरक्की फटाफट हुंदी आ। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर और रैपर जो मोटिवेशनल गाने बनाने बंद कर देंगे, ये सोच के कि भाई वो लिख रहे हैं अपने स्ट्रगल के ऊपर गाने, अपने बुरे टाइम को लेके, और दूसरी साइड एक बंदा उन्हें यूज कर रहा सट्टा प्रमोट करने के लिए, अपनी सट्टेबाजी वाली रील के अंदर एक इमोशनल टच डालने के लिए। थोड़े ही दिन दूर है जो मोटिवेशनल गाने बनाने बंद कर देंगे लोग। तो गाइस 2 लाख रुपीस की शॉपिंग हो चुकी है, अभी भी 50,000 कम पड़ रहे, वो मैं अभी से ट्रेड लूंगा और उसे भी अर्न करेंगे। ग्रुप के प्रेडिक्शन को फॉलो करेंगे। बस भाई वही सेम चीज चलनी है हर रील में। ऐसे करे खर्च, फिर वो कमा लिए। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद अभी भी कई आएंगे और कहेंगे तू अपना काम करना, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? भाई दिक्कत कोई नहीं हो रही, करे सट्टा प्रमोट बहुत बढ़िया से करे, मैं भी कर देता हूँ। बट ये जो इन लोगों के तरीके हैं, ये तरीके गलत हैं। इन तरीकों को गलत कहा जा रहा है हर बार। भाइयों इंस्टाग्राम पे लोगों की ज्ञान फैलने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि बच्चा आगे ज्ञान देने तैयार है यहाँ। और आजकल एक नई बीमारी चल रही है, यहाँ पहले पीछे एक टीवी या फिर टैबलेट या कंप्यूटर किसी भी चीज में पीछे आग जल रही होगी, एक बंदा ऐसा आएगा चेहरा निकाल के और यहाँ टेक्स्ट लिखे आएंगे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। पापा से पैसे मांगने जा रहा था, ये देख। 20 के 5 नोट भाई, ठीक है 100 रुपए, ओके। इंस्टाग्राम की पावर, तू भी कंटेंट बना, तू भी वीडियोस बना। नहीं तो सिर्फ पापा से पैसे मांगने, अगर तू पापा से पैसे मांगेगा तू सिर्फ गरीब ही मरेगा। गरीब ही मरेगा तू, समझ जा। मत कर इंस्टाग्राम बंद। क्या करेगा बंद करके? कितना समझाऊं तुझे? अब मत कर इंस्टाग्राम बंद। अब तू उंगली चला 5-6 घंटे तक चलाते रहे, मेरा कुछ नहीं आ रहा भाई, तेरा ही जा रहा है, तेरे टाइम वेस्ट हो रहा है। तू क्यों डाल के और वेस्ट कर रहा? अबे इतनी देर में एक लड़की को नाचते हुए देखता मैं, कितना मजा आता। तू क्या के टाइम वेस्ट कर रहा मेरा? और भाई अगर तुझे लग रहा लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पे तो तू मत चला।
बाकी मेरा सरकार से कहना है, ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए स्कीमें नहीं कानून बनने चाहिए बहुत सख्त। हट। आज पूरे पहला तो मेरे को ये लगना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी प्रमोशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तुम्हें लगता नहीं लगता वो तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल से कम बच्चे को प्रमोशन नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसी एड का जो कि या सट्टेबाजी की हो या चाहे किसी भी चीज की हो, ऐसी अदर चीज। मतलब मैं तुम्हारे को समझाना चाह रहा हूँ, बस वो समझो, ठीक है। 18 साल का कम बच्चा वो चीज नहीं करना चाहिए। और मैंने तो भाई जिंदगी भर अपने माँ बाप से पैसे लिए, तो अब जो मैं उनको दे रहा हूँ तो भाई वो भी तो मैं कोशिश तो करूंगा कि भाई मैं भी, उन्होंने मैं जितना मेरे को दिया कोशिश करूंगा कि मैं भी थोड़ी तो खुशी दे पाऊं उनको भाई, थोड़ी तो मतलब ऐसा कर पाऊं कि भाई जितना उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे को कुछ दिया है वो मैं थोड़ा तो वापस ही कर पाऊं। थोड़ा तो मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी उनको वापस ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है भाई, तो बट मैं ऐसा चाहूंगा ना कि थोड़ा तो सुकून दे पाऊं भाई उन्हें, क्योंकि उन्होंने भाई पाला है भाई, तो समझ रहे हो, क्योंकि वो उनका दर्जा यहाँ है। वो ये नहीं कि बस प्रमोशन कर दिया और बोल दिया कि यार चलो ठीक है अपने माँ बाप से पैसे लोगे, तो माँ बाप से पैसे लेने में गलती क्या है भाई पहले ये तो ये बताओ मेरे को। लेकिन तुम गलत चीजों के लिए मत लो, ना ही सट्टा प्रमोट करने के लिए, ना ही किसी के में गेम में पैसे लगाने के लिए, चाहे ना ही ऐसी सट्टेबाजी वाली वेबसाइट को लॉगिन करने में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना ही करो तो ही बेहतर है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को जो करना वो करो, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो वो हमेशा से लेजेंडरी ऑडियंस है, तो उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो मौज मारो। आज पूरे दिन छोटा छोटा कैंडल बना है और मैंने पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करा है। बेटा स्कूल जाओ, तुम्हारा बाप बनना तुम्हें भी बर्बाद कर देगा, गलत राह पे चला रहा है तुम्हें, स्कूल जाओ। भाई ये वो वाले ट्रेडर जो एकदम लक पे चलते हैं, पिताजी ने इसके सोचा होगा कि भाई मेरी तो किस्मत अच्छी काम करनी रही, लॉस अगर रिकवर करना है तो जरा बेटी के हाथ से 2-3 ट्रेडिंग डलवा देता हूँ। अभी गाड़ी देख रहे हो ना, और आप अभी जो जगह देख रहे हो, एक जॉब के साथ आप ना ही एक गाड़ी ले सकते हो, 20 साल बिताने के बाद भी ना ही एक घर ले सकते हो दुबई में। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस स्टेज पे हो और आपको क्या अचीव करना है, ट्रेडिंग करनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये ट्रेडर्स जो 9 to 5 जॉब करने वालों को क्यों गली आते हैं। अबे क्या दुश्मनी है तुम्हारी, और छोरे बकचोदी बाद में करना है, जरा रेंट की गाड़ी पहले शेख को पकड़ा दे, तो चटाई और तेल उन्होंने तैयार रखी रखा, टाइम से नहीं पहुंचाएगा तो भाई कुछ भी करना है, मगर ये रेंट की गाड़ियां लेके चौड़ नहीं दिखानी है कभी, इतना पता है बस मुझे। और मेरे जितने भी उस पार बैठ के लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि पराये के पैसे का घमंड मत करना कभी, अपना कमा लेना, अपने का कर लेना। भाई हर दूसरा ट्रेडर, भाई ये लोग दुबई जाके 2 गाड़ियां रेंट करके, बाकी दुनिया भाई मैंने नहीं करी कभी भी कि किसी की गाड़ी के साथ मतलब इतनी हवाबाजी दिखा रहे हैं, ऐसे आड़े टेढ़े स्टेटस लगा रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, नाम नहीं लूंगा उनका, खैर ठीक है, समझ ही गए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो। कई लोग ऐसे जो कि मतलब बुलेट पे फोटो खिंचवा ली, स्विफ्ट पे फोटो खिंचवा ली, थार पे फोटो खिंचवा ली और हवाबाजी करके डाल दिया कि मित्र वहम में ले रहा था मैं, हम भी रखे असला पसला और दे दिया कसला, ठीक है। तो ये सब चीजें ना भाई बहुत अलग हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो आप ऐसी चीजें ना ही करो तो ही बेहतर है, ठीक है। मेरी ऑडियंस को तो पता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा चीजें, ठीक है, बट जो नई वो आ रही है ना हमारी जेनजी जनरेशन, तो उनको बोलना चाहूंगा कि ऐसी चीजें मत करना भाई, आगे चल के बहुत अजीब लगोगे, तुम खुद को देखोगे तो उस फेस में या उस चेहरे में। लेकिन अगर तुम पहले से ही वो चेहरा चल रहे हो तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें, तो है ना, मोटी खाल होगी, मोटी सूअर की चमड़ी होगी तुम्हारी, तो ठीक है, तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुमसे, ठीक है। हर दूसरा ट्रेडर, भाई ये लोग दुबई जाके 2 गाड़ियां रेंट करके बाकी दुनिया को कहने लगते हैं, बताओ। देखो भाइयों मैं तो लेता नहीं हूँ इन लोगों को सीरियस, जो लोग दुबई जाके अपनी अमीरी दिखाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, क्योंकि ये इनकी होती नहीं, भाड़े की जिंदगी जी रहे हैं साले और छोड़ देखो इनकी। तुम्हारी ये ट्रेडिंग कह लो या फिर तुम्हारी जॉब कह लो, जो तुम्हें करने में मजा आ रहा है वो करो, मुझे कुछ करने में मजा नहीं आता, मैं कुछ नहीं करता, खाली बैठता हूँ, माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हूँ, मौज, कभी कभी परी मैच के पैसे में भी पलता हूँ। मैंने लाइफ में डिसीजन बहुत लिए थे, ये अच्छे लिए थे, कुछ बुरे भी लिए थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट डिसीजन था वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का था भाई।
अरे हट जाओ भाई, आज भाई को पूरे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग करके। बातें देखो भाई इसकी। और अभी अगर जेब चेक करोगे तो इसकी जेब में कार्ड मिलेगा, उस पे लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में कि हमारे यहाँ रेंटल गाड़ियां उपलब्ध होती है सस्ते प्राइसेस में। और भाई देखो मेरे ट्रेडर भाइयों का जो समाज है वो बुरा मत मानना, तुम लोग भाई होंगे बढ़िया, तुम अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया काट रहोगे, लेकिन ये जो छपरी है ना, ये तुम्हारा नाम खराब कर रहे। अबे 9 to 5 वाले तुमसे बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो काम करते हैं अपनी सैलरी पे जी रहे हैं, लेकिन तू पहले ट्रेडिंग में लॉस लेगा, फिर 4 फर्जी रील्स बनाकर उसमें अपने पैसे फ्लेक्स करेगा, जो कि तेरे पास है भी नहीं, जो गाड़ियां तेरे पास है भी नहीं। कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि एक जगह से 100 रुपया आने से अच्छा है 100 जगह से 1-1 रुपया आए। That's why rich। भाई मैं तो बस चिप्स लेने आया था, तुम ये क्या करने लगे? अरे अगर मुझे एक जगह से 100 रुपए मिल रहे हैं तो मैं 100 जगह से 1-1 रुपया क्यों लूं? है एग्जाम्पल तो ढंग का दे के जाया करो यार प्लीज। तुम आज सारे लोग ये बढ़िया बोल के जाते हैं एकदम पते की, लेकिन कुछ ना कुछ बोलते हुए गांडूगर्दी कर देते हैं। और भाई जल्दी से जा हट यहाँ से, रियल लाइफ में तेरी पिंक के इशू चल रहे हैं, ग्लिच में जी रहा है। हमारी एक दिन की सैलरी 10,000 रुपए क्यों ना हो, लेकिन तुम एक दिन में रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। समझ नहीं आया? फिर से सुनो। तुम्हारी भाई तेरी रोल्स रॉयस दिखा दे मेरे को बस एक बार तेरी रोल्स रॉयस दिखा दे मेरे को बस। मैं कह रहा हूं, मैं यूट्यूब चैनल सॉरी मैं यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर इसने रोल्स रॉयस ले ली तो, ठीक है? तो मैं फिर से भाई क्यों, क्या लगा रखा है इन्होंने, समझ नहीं आया। फिर से सुनो भाई, जब मुझे तेरी बात एक बार में सुन के समझ नहीं आई तो मैं दोबारा क्यों अपना दिमाग मारूं? साले मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करके जा रहे हैं। 1-2 बार सुन चुका, अभी भी नहीं समझ आया। भाई जब एक बार में नहीं आई बात समझ में, कितनी बार सुन ले भाई, नहीं आने वाली वो। बच्चे स्कूल जा, गणित सीख पहले, तब आके हमें सिखाना। और रोज रोज नहीं, बच्चे तेरी रोल्स रोयस होता, रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। रोल्स रोयस ओएस बोल दे, ओएस का पैकेट बिकवा दे। इन जैसे बालकों के लिए ही ओमनी वैन का इन्वेंशन हुआ है। वो सालों को भरो। एक बात तो मेरे लिए प्राउड की है, तुम जितनी भी मेरी बुराई करते हो मेरे पीठ पीछे करते हो, क्योंकि सामने तो तुम्हारी औकात नहीं है। अगर इसकी ये एक और बंदा है जिसने ये वाला डायलॉग मारा है, याद आ गया कौन है ये? उसी का डायलॉग इसने छेम चिपका दिया जिससे कंट्रोवर्सी चल रही है। सही कहा, वही है। क्लास की मार्कशीट निकाल के देखोगे तो उसमें ड्राइंग के एग्जाम में भी ग्रेस लगी हुई होगी, वो ग्रेस के नंबर लग के भी पास नहीं हो रहा होगा ये। और यहाँ बैठ के बकैती चल रही है पूरी। पी ना पेप्सी भाई, अब चल उठ यहाँ से, बाहर के सामने बैठ के वीडियो बनानी, चप्पल कहाँ है भाई? इनके माँ बाप इन्हें रोक क्यों नहीं रहे भाई? इस उम्र में अगर मैं स्वीटी सुपारी भी खा लेता था ना, मेरे बाप ने बेल्टे मारी है, उसके बाद दारू नहीं पी रहे हैं, लेकिन वहां बैठ के भी वीडियो बनाने की हिम्मत है इनके अंदर। सैड भाई, दिस इज सैड। आओ भाई, सबसे पहले देखो इसका नाम ट्रेडर अकबर। मेरे बारे में उतना जानता है जितना मैंने तुम्हें बता रखा है। आराम से रह रहे हो तो रहने दे, ज्यादा छेड़ो मत। अगर ज्यादा छेड़ोगे ना तो फिर दुनिया छोड़ दोगे। नहीं छेड़ रहे भाई, नहीं छोड़नी दुनिया, माफ कर दो। देख रहे हो बहुत सारे पैसे रखे हैं, बहुत सारा फ्लेक्स मार लिया इनने, तुम्हें भी देख के मजा आई होगा, मुझे भी आया था जब मैंने रील देखी। मैंने कहा बहन कहां से कमा दिए इतने सारे पैसे इन्होंने, बहुत बढ़िया भाई, तरक्की पे लौंडा। 4 बातें तमीज से बोलनी नहीं आती लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे कमा दिए, बहुत बढ़िया। बट फिर भाई इसके बाद मैंने इसकी अगली रील देखी, पैसा बहुत है लेकिन भाई इतना डाउन टू अर्थ है कि आज भी 2 कैमरों वाला आईफोन ही चलाता है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि 2 कैमरों वाला आईफोन बेकार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जरा तुम खुद इतना सोचो, एक छपरी जो वीडियो बनाता है इंस्टाग्राम पे, अगर उसके पास इतना भर के पैसा होगा जितना ये दिखा रहा है, तो भाई ये प्रो मॉडल्स नहीं खरीदेगा आईफोन के, ये क्यों खरीदेगा बेसिक मॉडल्स? लेकिन वो पैसे तो भाई जमीन भी किए ना, अभी तो बाप ने ला के रखे हैं घर, बेटे ने भी रीलें बना ली उसकी 2-4, वो वाला पैसा है, अपनी कमा लो, अपने उड़ा लो, कुछ भी कर लो अपनों का। तो ठीक है भाई, ये वीडियो तो इधर ही खत्म कर रहे हैं हम। पर्सनली किसी को कुछ बोला नहीं मैंने दिल से, सट्टा जुआ जिसे जो प्रमोट करना करो, लेकिन गलत तरीके से मत करो। लोगों को प्रॉन्स बता के जा रहे हो, कॉन्स भी बताओ कि ये सारे पैसे चले जाएंगे जो लगा रहे हो, और अगर ऐसी बकैती करोगे तो मैं और वीडियोस बना। देखो गाइस, मेरा बस इतना कहना है कि भाई देखो, तुम अपने माँ बाप के पैसे ऐसी चीजों में तो मत लगाना। मैं तुम्हारे को जेन्युइन बताऊं तो ठीक है, अपने माँ बाप के पैसे लगाना यार एक शर्म वाली बात हो जाएगी अगर तुमने वो पैसे डुबवा दिए। ठीक है, चलो मान लो तुमने इनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनकर तुमने अपने पैसे लगा दिए, क्या पता तुम्हारे लॉस हो जाए, क्या पता। तुम तो भाई अभी जनरली सीख रहे हो ना, वो तो सीखा पड़ा है, ठीक है, उसे तो पता है क्या कहाँ से ट्रेड करना है और कहाँ से निकाल लेना है पैसे। तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि कहाँ से ट्रेड करना और कहाँ से निकाल देना है। तो भाई सोच समझ के ये सब चीजें की जाती है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो भाई
इस लेवल पे, ठीक है। उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह चल रहे हैं जितने भी है, प्रमोटिंग करके दिखाते हैं। भाई इनको ब्रांड देता है, ब्रांड खुद इनको एक वीडियो बना के देता है जिसमें इनका टारगेट ऊपर जाता है, ठीक है। इनका जो वो है क्या नाम है, स्कोर ऊपर जाता है और थोड़े से पैसे अर्न हो जाते हैं। वो ब्रांड इनको खुद से, मैं बोल रहा हूँ खुद से इनको वो बना के देता है वीडियो, ठीक है। तो मत करा करो तुम ऐसी चीजें, ठीक है। ना ही देखकर ना ही सोचकर कि भाई हम ट्रेडिंग करेंगे, हम ये खोल लेंगे, हम वो पा लेंगे। सुधर जाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत पा भी लोगे लेकिन ये एक तरीके से सट्टा ही है, ठीक है। और सट्टा लगाना फिर वही वाली बात है कि फिर चित्ता ही कह दे शेयर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर मार देना और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी धीरू भाई की, तो जाके उसको भी चेकआउट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं, बाय बाय। और ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो, बाय बाय।